नमस्कार। 712 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए तत्पर है और इसका जो सिद्धांत है, इसके तहत स्थिर जीवन डेवलप हो जाता है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें रोजगार आ जाता है। इसके जो पूरे नियम है उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट कहते हैं, 2001, 31 अगस्त 2001। और इसके तहत जो सिद्धांत आते हैं उसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। यह ट्रुथ ओनली टर्म्स में लिखा गया है और ये सिद्धांत है कि भारतवर्ष में एक राष्ट्रपति भवन है, 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज रूप में होने चाहिए। एक कैलाश राष्ट्रपति भवन जो कि शिव पार्वती मंदिर से बना हुआ, दूसरा बैकुंठ राष्ट्रपति भवन मंदिर के दस्तावेज को लेकर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण नामित जितने प्रकार के विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन यानी कि संवैधानिक मान्यता आईकॉम सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर ISBN सर्टिफिकेट। ISBN सर्टिफिकेट हुआ ट्रूथ ओनली टर्म्स, ये बैक कवर है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, इंग्लिश में लिखी हुई किताब है। 8190186402 और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सारे इस दस्तावेज में, इसको हम लोग राष्ट्रपति भवन 3 कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, दुर्गा से देव भागवत और ट्रूथ ओनली टर्म्स आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर का इसमें जिक्र करके लिखा गया वह राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष की होगी, जिसके तहत जितने भी वर्षकृत हैं उन सब वर्षकृत को लेकर इसमें राष्ट्रपति भवन नंबर 5, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टीचिंग, मतलब सारे हिंदू लॉज जो हमने बनाए हैं 15 अगस्त 1947 से, वो इन 6 को माता पिता मान के हम लोग चलते हैं 31 अगस्त 2001 से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री बजट फंडामेंटल राइट, वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, there should be 3 budget system, annual budget one ministry, railway budget one ministry and organized self-employment ministry and budget, और constitutional life between 0 and 18 years if required and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental, and we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be employment equilibrium. Employment equilibrium point is based on the AD is equal to S, aggregate demand is equal to aggregate supply, and I is equal to S. On that basis, employment equilibrium point is 40,000 presently in cash per month earning, 12 month, each 12 month. That means इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय जितने भी होंगे वह 40,000 से ऊपर, और जो ऑर्गेनाइज प्रति माह और जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो 40,000 से नीचे कमाने वाले। अब अभी के जो अनुपात है 70% लोग 40,000 से नीचे प्रति माह कमाते हैं, जिसमें पॉवर्टी रिटर्न भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं और इलिटरेट भी हैं। और जो लोग 40,000 से ऊपर कमाते हैं वह 30% भारत की आबादी, 95% आबादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ चुकी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से लगातार चल रहा है और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ज़रिए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद रोजगार में समस्या निरंतर बनी रहती है और इस रोजगार की समस्या को कंट्रोल करने के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत जैसे ही सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनता है, 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए दिखाया जा सकता है, जो कि संवैधानिक अधिकार के रूप में। इसी विचारधारा को प्रचार प्रसार के लिए ही इस विचारधारा को ये मंच बनाया गया और इसके ज़रिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए कानून की आवश्यकता है,
जिसको कहते हैं व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001, 31 अगस्त 2001। अब इसके लिए जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर काम कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसके साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो है यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके जो लोग प्राप्त कर लेते हैं उनको 40,000 से ऊपर मिल जाता है और वो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बन जाते हैं। और जब वो डिग्री प्राप्त करते रहते हैं, 2-2 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, तो वो बन जाते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इसके अलावा और भी ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और 40,000 से ऊपर जाना चाहते हैं तो 40 साल की सर्विस ली जाती है, जिसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हर 2 किलोमीटर पर ऑफिस है और 365 सदस्य एक ऑफिस में होंगे। और जैसे ही 365 सदस्य पूरे हो गए फिर दूसरा ब्रांच खुल जाता है, और जब तक 365 नहीं बना, अगर वो लीप ईयर में ब्रांच खुलता है, जिस साल में 366 डेज होंगे, तो उसमें 366 सदस्य, और उन सदस्यों को 6 परिवारों में लिया जाता है संविधानिक। तो कैलाश परिवार, बैकुंठ परिवार, संविधान परिवार, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोमवर्ष के भगवान, हिंदू गवर्नमेंट टाइम। और इस प्रकार से वो अगर 40 साल की सर्विस में प्रत्येक महीना एक पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज दी जाती है, लेकिन ये फिजिकल क्रेडिट भेज दी जाती है वह तब दी जाती है जब पर मंथ असाइनमेंट पूरा करते हैं। और ये असाइनमेंट 7 दिन के होते हैं, जो कि 2-3 दिन में भी कंप्लीट किए जा सकते हैं और फ्लेक्सिबल है, अपना 1 घंटा काम कभी कभी किया जा सकता है। और 23 दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक तौर पर जो है आदमी अपना काम कर सकता है, और इसके तहत डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था बन जाती है। एक तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मौलिक अधिकार रूप में सभी को आ जाते हैं। अच्छा, पैसे का जो प्रबंध है वो एनुअल बजट, रेलवे बजट और 28 स्टेट एनुअल बजट, 8 यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का जैसे होता है, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का होता है। तो ये सब काम लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ज़मीनी तौर पर जो है लोगों को समझाकर, और जो इसके सदस्य हैं वो उसको समझाते हैं, और यही लेबर पार्टी और अंतिम लक्ष्य ये है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एकजुट होकर फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसको पारित करें। इसके अलावा यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI बना हुआ है, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन देने पर 1 साल के लिए 1500 रुपये रेंट दिया जाता है, और फिर साल में दूसरी बार इसको रिपीट कराने के लिए रिन्यूअल होता है इसका खेती कराने के लिए डेमोक्रेटिक रूप में। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम करती है 31 अगस्त 2001 से। इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब छापी गई है। 210 पन्नों की इंग्लिश में किताब है, जिसकी कीमत है 401 रुपये। यह किताब अनिवार्य है, जितने व्यवस्थित स्वरोजगारी लोग हैं वह निश्चित अपने घर में रख के इसको खरीद कर ओम नमः शिवाय पब्लिक, इसका शोरूम जो है हेड ऑफिस शांतापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 से लिया जा सकता है। इसके 6 खंड हैं, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सद्धाम खंड, आदि शक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक सोमवार को भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम खंड, और इन 6 खंड का कीमत 401 रुपये है। मीन्स एक व्यक्ति 6 खंड खरीद कर इसको घर में रख सकता है। अब इसके अलावा पार्सल के जरिए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के पार्सल के जरिए इसको घर पर मंगाया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब में भी सेशन अपलोडेड है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करने पर 1 से लेके 100 इंग्लिश में है, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से लेकर 225 मैथिली में, 226 से लेकर 300 इंग्लिश में, 301 से लेकर 400 हिंदी में, 401 से लेकर 500 हिंदी, 400 लेकर मैथिली में, और 501 से लेकर 600 हिंदी में, 501 से लेकर 600, 501 से लेकर 700, 501 से लेकर 700 जो है वह इंग्लिश में, और 701 से लेकर 900 हिंदी में। इस प्रकार से इसके विभिन्न सेशन है। यह 712 सेशन है जो कि हिंदी में है।
व्यवस्थित गाड़ी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल साल में 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 31 अगस्त से 11 28 नवंबर से 7 दिसंबर। और इसमें जो है लोग 6 पैर ऑफ मूर्ति बनाते हैं, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड आदि शक्ति जगदम्बा, ये यूनाइटेड फॉर हिंदू गवर्नमेंट और टाइम हस्बैंड। और उसके बाद फिर चारों जेंद्र से गणेश कार्तिक हनुमान जी, इनको डिप्टी राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज में रखा जाता है। और इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा देकर, पुष्पांजलि देकर आरती की जाती है, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण की पूजा, सभी प्रकार के पूजा पाठ ये 10 दिन किए जाते हैं। और फिर 10वें दिन विसर्जन करके नियर बाई रिवर में मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा डेली आरती होती है। हेड ऑफिस शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस oacmboffice2001@gmail। राष्ट्रपति भवन 1 से कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहा जाता है। पहला राष्ट्रपति शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, 12 वाराणसी सारी, 12 धोती और 175 करोड़ दस्तावेज, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ दस्तावेज, प्राण प्रतिष्ठा और पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और साथ साथ जो 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, दुर्गा सुदेव भागवत और ट्रूथ का आदि शक्ति जगदम्बा खंड के दस्तावेज, 12 ज्योतिर्मंदिर, 12 वाराणसी और 12 धोती और प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिग्री, टाइम हस्बैंड टाइम में 12 ज्योतिर्मंदिर, 12 वाराणसी सारी और 12 धोती, 175 करोड़ मंदिर दस्तावेज, ISBN सर्टिफिकेट मतलब जितने भी वर्ष के थे उन सबको लेकर प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट 31 अगस्त 2001 से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जितना कानून बना और 15 अगस्त 1947 से जितने भी कानून बने जनतांत्रिक रूप से हम लोगों ने जो भारतीय संसद में, भारतीय विधानसभा में पारित किए उन सब के दस्तावेज को लेकर 12 वाराणसी सारी, 12 धोती और 175 करोड़ दस्तावेज लॉ कानून के वो लेकर प्राण प्रतिष्ठा देकर पुष्पांजलि, आरती, ट्रूथ। इस तरह से जो है इसको एक आरती की जाती है। और इसके अलावा इसका ध्वज भी है। ध्वज उजला कपड़ा है जिसमें 12 सिंबल, 6 सिंबल हिंदू रिलीजन के हैं और 6 सिंबल माइनॉरिटी रिलीजन के हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन सिंबल कहते हैं। पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर के दृष्टिगोचर है। दूसरा चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मीरा के दृष्टिगोचर है। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दृष्टिगोचर है। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा, यानी कि जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर है उसका दृष्टिगोचर है। 5वां है प्रत्यक्षेश्वर शिव भवन जिसके तहत सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर जितने प्रकार के एक्सक्लूडिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ज्ञान, लक्ष्मी, देवी देवता है उन सबको लेकर किताब मांग में सिंदूर को दर्शाया जाता है। और 6ठा है गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट स्टेशनरी का दृष्टिगोचर है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 2001 से जितने भी कानून बने हैं उन सबको लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ये हिंदू गवर्नमेंट दृष्टिगोचर। और 6 सिंबल माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो कि माइनॉरिटी के जो सेक्रेट किताब है और जो मंदिर है उनके स्तंभ को लेकर दर्शाया गया। तो 12 स्तंभ इस पर अंकित है। पुष्पांजलि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के डेट में अगर जॉब ढूंढने जाए और किसी को विपत्ति पड़े तो वो उसको नहीं मिल सकता है इमीडिएटली, और मिलेगा भी तो कोई उपकार करे, भगवान का चमत्कार, यह कॉन्स्टेंट में भी हो सकता है। और इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस सिद्धांत को प्रवर्तक है कि डे 1 से एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही खोल दिया जाए जो भी काम कर रहा है उसमें संवैधानिक मान्यता आए काम दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपने मत को संवैधानिक रूप से व्यक्त कर दिया और डेमोक्रेसी जनतंत्र के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना। ठीक उसी प्रकार यूनियन सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ स्विंग एंड गेटिंग फिस्कल क्रेडिट सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए संवैधानिक सर्विस बुक प्रदान करते हुए मत, आय और कर इन तीनों की एक व्यवस्था में करके फिस्कल क्रेडिट पर डे वेज बन जाता है और इसके ज़रिए पर डे फिस्कल क्रेडिट भेजा जाता है। फंडिंग जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो आइए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पारित करें भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभाओं में जनतंत्र के रूप में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट लगाएं।